प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रहे हैं। देखिए, राजा का घमंड हो गया था। ये जो कथा है, राजा घमंडी थे। घमंड हो गया था कि मैं तो बहुत बड़ा विद्या प्राप्त कर लिया हूं और मुझसे ज्यादा विद्यावान संसार में कोई नहीं है। और देखिए राजा कैसे पत्थर बन जाते हैं और किनकी ही बात पे पत्थर बन जाते हैं और पत्थर से राजा कैसे बनते हैं। तो इसलिए पूरा कहानी जानने के लिए पूरा अंत तक देखिए और इसका रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। वो चले गए गोरखपुर चले गए किसी जोगी के पास और जोगी के पास जादुई सीखने लगे। जोगी के पास जाकर जादुई अपना सीखने लगे तो जोगी बाबा जो थे राजा को दिन में पक्षी बनाकर रखते थे और रात्रि में मनुष्य बनाकर रखते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, वो जोगी बाबा रात में ऐसी ऐसी मंत्र विद्या सिखाते थे जिससे राजा बड़े प्रसन्न हो जाते थे। कभी राजा को भेड़ बना देते थे, कभी राजा को बकरी, कभी तोता, कभी मैना, कभी गैया, कभी भैंसिया, ऐसे करके राजा को बनाकर दिन में वो जोगी बाबा रखते थे। धीरे 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 7 वर्ष तक वो राजा गोरखपुर में रह गए और गोरखपुर में हर ज्ञान सीख लिए। एक चिट्टी जो बातें करता था वो भी राजा उसका ज्ञान भी सीख लिए। गुरु भाई बहना, एक तोता, एक मैना, गैया, बकरियां, कोई भी जीव भाषा बोलता था, हर विद्या को प्राप्त कर लिए, हर भाषा को राजा सीख लिए। जब पूरा सीख लिए तो कहते हैं जोगी बाबा की, देखो राजन, ये बात किसी से बता देगा उसी दिन तुम पत्थर हो जाओगे। किसी जीव का भाषा यदि दूसरे से शेयर कर दिया तो तूने पत्थर बन जाएगा। अपना सीखा विद्या किसी से मत बताना। राजा कहने लगे, ठीक है महाराज। राजा वहां से चल दिए, अपने घर आए, अपने माता पिता के पास आए। माता पिता ने उनका ब्याह कर दिए और उनकी दुल्हनिया रानी आ गई। गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने रानी के साथ रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन का बात है कि जो रानी थी बड़ी सुंदर सुंदर भोजन बनाई थी और भोजन बनाकर सोची कि आज मैं राजा से प्रश्न पूछूंगा कि राजा साहब, आप भोजन किए तो कैसा लगा? आप तो कभी इनाम नहीं दिए भोजन करने का, लेकिन आज राजा से इनाम लेंगे। राजा साहब भोजन पर बैठे, इतना ही में एक छोटा सा चिट्ठी राजा साहब के पास चली गई और राजा साहब के थाल से एक चावल निकाल ली और चिट्ठी मन ही मन कह रही है, बोल रही है अपने भाषा में कि राजा माफ करना, मुझे बहुत जोरे से भूख लगा हुआ था, मुझे आज खाने का नहीं मिला था, तो मैं क्या करूं? राजा, तूने आज भूल गया, प्रतिदिन चिट्ठी का दाना बांटता था, आज तूने किसी चिट्ठी का दाना नहीं दिया, तो क्या करूं? भोजन मैं तड़प रहा हूं, भोजन के बिना भूखा तड़प रहा हूं, मेरे पास तो और कोई उपाय नहीं है, इसीलिए तेरा ही भोजन मैं निकाल रहा हूं। गुरु भाई बहना, इतना कह के और
वो निकाल लिया चिट्टी, एक दाना, एक चावल। गुरु भाई बहना, जब आगे चावल लेकर गया तो एक चिट्ठी और बोला, सुनो देखो बहन, राजा के थाल से तू दूसरा चावल लिया, मैं बहुत भूखा हूं, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। चिट्टी कहती है कि नहीं, हम राजा के थाल से नहीं लाने जाएंगे चावल। चिट्टी बोली, देखो बहन, मेरा बच्चे प्यारा है तो तू जाएगी लाने, और नहीं तो नहीं। क्या राजा हम लोग का बातें जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं। जो चिट्ठी लेकर गई थी वो कहती है कि राजा सब समझते हैं। इतना सुनकर राजा हंसने लगे, जोर जोर से ठठा ठठा के हंसने लगे। राजा मन ही मन सोचने लगे कि चिट्टी रानी को कैसे पता कि राजा सब समझते हैं। आज मैंने गलत किया, चिट्टी का भोजन नहीं दिया। गुरु भाई बहना, राजा साहब क्या किए कि थोड़ी सी खाना निकाल कर बाहर कर दिए और कहने लगे कि चिट्टी रानी, जितना भोजन ले जा सकती हो तुम्हारे लिए दे रहा हूं। रानी उनका नहीं सुनी, लेकिन हंसने का आवाज रानी का कान में गूंजने लगा। रानी आई और कहती है कि राजा साहब, आप क्यों हंस रहे हैं? क्या भोजन अच्छा नहीं है? राजा कहते हैं, ऐसा बात नहीं है, भोजन बहुत सुंदर है, कोई दूसरा बात है। रानी जिद करने लगी, स्वामीनाथ आपको बताना पड़ेगा। राजा कहते हैं कि देखो, यदि सत्य बता देंगे तो तुम्हें नहीं पता, तुम पछताएगी। ये गुरु भाई बहना, रानी कहती है कि राजा साहब क्या बताना पड़ेगा, तब तो आपको अवश्य बताना होगा, यदि नहीं बताएंगे तो मैं गाले में फांसी का फंदा लगा लूंगा, तब तो आप बताइएगा। राजा कहते हैं कि देखो, यहां नहीं बताएंगे, बीच चौराहा पे चलो। गुरु भाई बहना, राजा बीच चौराहा पे चले गए, रानी चली गई हंसते हंसते। गुरु भाई बहना, राजा कहने लगे कि सुनो, तुम पछताएगी, हम ये बात तुम्हें नहीं बता सकते हैं। कहते हैं कि नहीं राजा साहब, आप बताइए। राजा कहने लगे कि देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि मैंने 7 साल लगातार विद्या सीखा हूं गोरखपुर जाकर एक जोगी के पास, और हर भाषा हम जानते हैं, हर विद्या मेरे पास है। अभी तुम्हें खड़े खड़े हम तुरंत सूगा बना सकते हैं, तुम्हें गैया बना सकते हैं, तुम्हें बकरी बना सकते हैं। रानी ठठाकर हंसी और कहती है कि महाराज, आप बन के दिखा दीजिए, मुझे नहीं, आप। कहते हैं ठीक है। तब तक राजा के पांव पत्थर हो गया। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं देखो, मेरा पांव पत्थर हो गया, आप कहानी नहीं कहेंगे। कहते हैं राजा साहब, उसमें भी तो कोई उपाय होगा। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि देखो, जब हम पत्थर के हो जाएंगे रानी, 30 चौराहे पे मुझे मेरा पुतले को खड़ा कर देना, मिट्टी का, पत्थर का पुतला को, और एक बोर्ड लगा देना कि भाई इस रास्ते से जो भी गुजरेंगे, इस पत्थर के पुतले को 5 जूता मारकर ही जाएंगे। 1 साल तक लगातार मुझे 5 जूता का मार खाना पड़ेगा। जब तक 1 वर्ष पूरा नहीं होगा, तब तक हम मनुष्य नहीं होंगे। रानी फिर भी नहीं मानी। रानी कहते हैं लोग कि बाल हट, त्रिया हट, तो उसका त्रिया का हट हो गया। गुरु भाई बहना, राजा साहब को ऐसा बात सुनकर रानी थोड़ा सा भी दुखी नहीं हुई। रानी बोली कि ठीक है महाराज, आप क्या सच है बता दीजिए। बताने लगे कि देखो रानी, जब तू भोजन परोसी तो 2 चिट्ठी आया, एक चिट्ठी मेरा थाल में घुस गया और एक चावल निकाल लिया, और दूसरा चिट्ठी कहती है कि मुझे दे दो बहन, मैं बहुत भूखा हूं। मैं प्रतिदिन चिट्ठियां का दाना बांटता था,
और उस दिन चिट्ठी का दाना नहीं बांटा। इसीलिए सारे चिट्ठी मेरे पास आ गए थे और उनका भाषा मैं समझता था। कोई भी पशु पक्षी का भाषा मैं समझता था। किसी का दूसरे जीव में मैं प्रतिदिन बदल दिया करता था। जब भी चाहता था तो किसी को भी दूसरा जीव में बदल के और उसे पूरा दिन रख लेते थे। रात को उसको वही जीवन मिलता था। गुरु भाई बहना, राजा जब पूरी बात बता दिए तो उनका पूरा शरीर पत्थर हो गया। रानी थोड़ा सा भी महसूस नहीं की कि मेरे पति पत्थर हो गए। झट से अपने नौकर को बुलाकर और उस पत्थर का मूर्ति को खड़ा करवा दी और खड़ा करवा के और उस पत्थर की मूर्ति पे लिखवा दी कि भाई जो भी इस रास्ते से जाएंगे, इस पत्थर को मूर्ति को 5 जूता अपने ही जूता खोलकर और मारेंगे। गुरु भाई बहना, रानी लिखकर और छोड़ दी। आने जाने वाले लोग रास्ता से जो भी जाते थे आते थे, राजा को 5 जूता मारते थे। राजा को नगर में हाहाकार मच गया कि राजा कहाँ चला गए, राजा कहाँ चला गए। रानी किसी से भी नहीं बताई कि राजा जो हैं वो पत्थर के बन गए। धीरे 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 समय बीतने लगा, समय बीतने लगा गुरु भाई बहना, और राजा को 1 वर्ष पूरा होने वाला था। राजा के मंत्री बड़ा बेचैन थे, चारों तरफ खोज ढूंढे थे कि आखिर राजा कहाँ गए। मुझसे बताए बिना राजा तो कहीं जाते ही नहीं थे, लेकिन क्यों ना खोजूं मैं राजा को। और इसी चक्कर में राजा मंत्री खोजते खोजते परेशान होकर गुरु भाई बहना लौट रहे थे। मंत्री का भी निकले हुए 1 वर्ष होने ही वाला था कि उसी चौराहे पर आए तो देखते हैं कि एक मूर्ति है और मूर्ति में लिखा हुआ है कि भाई जो भी आए अपने जूता खोलकर 5 जूता मारे। और जब मंत्री ने अपना ही जूता खोल के और मूर्ति को 5 जूता मारा, पत्थर का मूर्ति का, तो राजा हाहा कर निकले, पूरा हा 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 करने लगे, हा 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 करने लगे। ये जो मंत्री थे बड़ा शौक में पड़ गए। कहते हैं कि राजन, आप इस पत्थर की मूर्ति में आप क्या कर रहे थे। राजा अपनी सारी बातें मंत्री से बताएं। मंत्री बोले कि हे महाराज, आपने घमंड कर लिए थे। आपने तो कितने बार मुझे भी तोता बनाकर रखे, गैया का बछड़ा बनाकर रखे, मैं किसी से नहीं बताया। मैं जानता था कि आप अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सारा संसार से आप जीत गए, अपने ही पत्नी से हार गए। अपना ही पत्नी के कारण आपको पत्थर का मूर्ति बन के 1 साल मार खाना पड़ा जूता का। गुरु भाई बहना, राजा उस दिन से इस प्रयोग को करना छोड़ दिए। हर व्यक्ति को मना करने लगे कि भाई ये मंत्र मत लेना, पढ़ाई पढ़ना, ज्ञान लेना, सीख लेना, लेकिन ऐसा विद्या मत लेना जिससे अपने ही आप में दिक्कत हो, हानि हो। सब हट में पढ़ो तो पढ़ो, त्रिया हट में मत पढ़ना। गुरु भाई बहना, ऐसा कह के राजा अपने राज में आए, राजमहल आए। रानी देखी, कहती राजा साहब आप तो आ गए ना, 1 वर्ष के बाद तो आए, कोई दिक्कत नहीं। आपका मैं रानी वही हूँ, राज वही है, राजमहल वही है, जैसा था वैसा ही रह गया। आप नहीं थे तो आपका मंत्री भी गायब थे, लेकिन आपका राजपाट मैं अच्छे से संभाला। राजा बड़े दुखी मन से कुछ नहीं बोले और अपना राज में खुश रहने लगे, अच्छे से रहने लगे, लेकिन अपना मंत्र का इस्तेमाल कभी दोबारा फिर नहीं किए और नहीं तो मन में वैसा घमंड लाए कि मैंने 7 वर्ष विद्या सीखा। तो गुरु भाई बहना, कोई भी ज्ञान ऐसा हो जिसमें
आगे का काम दे, गलत शिक्षा नहीं, गलत ज्ञान नहीं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।